नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो टुडे बच्चों, स्पेशली नीट बच्चों के लिए जो 2026 की प्रिपरेशन अभी से शुरू करना चाहते हैं और एम्स में सीट पाना चाहते हैं, क्रैक एम्स मेडिकल कॉलेज में सीट पाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है पूरे स्पेशल। क्योंकि आज से 2 साल होते हैं बहुत टाइम, और आप इसको क्रैक करने के लिए सफिशिएंट टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। उन बच्चों जो 2026 में नीट अपियर करना चाहते हैं तो वो ये वीडियो को जरूर देखें, और इसके साथ साथ आप अगर पढ़ाई के साथ साथ भी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते तो आज से शुरू कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं नीट होती क्या है, एलिजिबिलिटी इसका क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, रूटीन आपको क्या चाहिए, टाइम टेबल क्या है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम 2 साल में एम्स क्रैक कर सकते हैं? तो आंसर है यस, आप कर सकते हैं। तो एम्स में जाने के लिए जो गेटवे है वो क्या है? हाउ टू गेट इन एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये बड़े लेवल की जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहाँ वो पूरी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू रन होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पढ़ने का फीस लगती है वो बहुत कम लगती है। तो इसके लिए रैंक चाहिए क्रैक करने के लिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको एम्स कॉलेज मिल गए ना तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी मेडिकल कॉलेज में आप अच्छा डॉक्टर नहीं निकलेंगे, लेकिन एम्स में थोड़ा सा स्पेशलिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे जाना पड़ेगा एम्स में, और कैसे आपको मेडिकल कॉलेज जो है मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, नीट एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। ओनली एंड ओनली वे है। आगे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एम्स के अलग एग्जाम थे, लेकिन अभी जो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जो कि आपके पूरे मास लेवल पे होती है, 25 अप टू 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और बहुत ही मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये इंडिया का, और इसमें आपको क्रैक करना पड़ेगा, बहुत अच्छी रैंक लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारा कुछ बताऊंगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे पैटर्न्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले जो देखते हैं पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, मतलब एग्जाम किस तरीके से होती है। तो पहले जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो 4 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 3, लेकिन 3 नंबर को आपको 2 भागों में बांटा गया है। बोटनी जूलॉजी जो को एक सेक्शन में आता है, बायोलॉजी, और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट है आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में जो 4 चैप्टर है, हर एक सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 45 अटेंड करना है। 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन में रहते हैं, आप 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका ये जो सेक्शन, हर एक चैप्टर में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का जो 35 क्वेश्चन है उसको आपको मैंडेटरीली करना है, और सेक्शन बी का जो 15 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 10 अटेंड करने हैं, 10 अटेंड करने हैं, 5 को छोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हर एक सेक्शन में सेम है। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे जो है मैंडेटरी करना, और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 10 अटेंड करने हैं, 5 को छोड़ने हैं। इसके लिए आप हर एक क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे, अगर आपका सही निकलता है आंसर तो आपको जो मिलेंगे वो 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत निकलता है तो वहां से 4 नंबर तो गए, उसके बाद आपको -1 नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे 1, तो पूरे के पूरे आपका 5 नंबर गया। ठीक है, तो ये पैटर्न को पूरे समझ लेना। तो टोटल जो कुल मिलाकर क्वेश्चंस होते हैं वो 180 होते हैं, और जो पूरे के पूरे मार्क्स होते हैं वो 720 होते हैं। तो जो क्वेश्चंस अगर ऐसे ही देखा जाए तो 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ आपका जो पूरे के पूरे मार्क्स रहेंगे वो 720। एक क्वेश्चन सही अटेंड करने का नंबर है 4, और एक क्वेश्चन गलत अटेंड करने का नंबर है -1, यानी कि -1 मार्क्स। तो ये आप पूरे के पूरे पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप जिस किसी ईयर में अटेंड कर रहे हैं तो
आप उसी ईयर में आपको 31 दिसंबर तक आपका जो एज होनी चाहिए वो 17 होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि आप 2026 में अटेंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ से 2 साल बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये है 2024 का। तो आपका जो 2009 31 दिसंबर 2009 से पहले आपका जन्म होनी चाहिए, 17 ईयर कंप्लीट कर सके और उसके साथ साथ आप जो ये एग्जाम को दे सके। तो ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर साल में अगर जब नोटिफिकेशन निकलता है नीट का रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो इसके लिए एक सिलेबस बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालते हैं, जिसमें से आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट, पूरे के पूरे टॉपिक्स मेंशन्ड होते हैं और आप इसको देख के आप जो है अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो अभी तक 2024 का जो ये है सिलेबस में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया हूँ, यहाँ से आप एनटीए की साइट से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था सिलेबस। अब प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शेयर किया हूँ, जैसे कि आप ज्वाइन करेंगे, डेली लेक्चर अटेंड करेंगे, क्लास नोट्स बनाएंगे, वीकली टेस्ट देंगे, डीपीपीस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी। तो ये सारे इसका जो प्रिपरेशन का तरीका होते हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक्सपर्ट गाइडेंस। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी से आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और युद्ध की स्ट्रैटेजी को जो समझता है उससे अगर राय मांग ले, तो अकेले अगर युद्ध लड़ने जाएंगे बिना सोचे समझे तो उससे आपका जो है खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स जो उसको लड़ चुका है, उसको जान चुका है, बैटलफील्ड को समझता है, तो आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताएगा उसको जीतने का। तो ऐसे ही आप एक्सपर्ट से गाइडेंस जरूरी होगा, जिसके चलते आप ये जो एग्जाम है इसको क्रैक कर पाएंगे। तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी आप ऑनलाइन फ्री में भी कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, और ऑफलाइन आप किसी भी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो एफर्ट्स लगेंगे वो आपके होंगे। आपको कोई नहीं हाथ पकड़ के सिखा सकता, आपको कोई नहीं बता सकता। आपका खुद का मेहनत, खुद का मन, खुद का लगन लगाना पड़ेगा इसको क्रैक करने के लिए, और आपके खुद के एफर्ट्स लगेंगे। तो आप चाहे ऑनलाइन में प्रिपरेशन करिए, चाहे ऑफलाइन में प्रिपरेशन करिए, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस आपके बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी अगर आप खुद से चाहते हैं कि आप कर ले, लेकिन कर लेंगे, 2 साल बहुत होते हैं। आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते इस दौरान कि आप 12 पढ़ते पढ़ते भी प्रिपरेशन इसको कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो इससे रिलेटेड है और हम लोगों को थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ता है। हालांकि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट्स बोर्ड के, वो थोड़े से अलग होते हैं, और इसका जो सिलेबस होते हैं मेन बेस्ड होता है एनसीईआरटी के ऊपर। तो हम लोग उसमें से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारे पढ़ाई के दौरान उसमें से भी क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए, और चाहे आप यूट्यूब से लो, ऑनलाइन से लो, चाहे ऑफलाइन से लो। इसके बाद आपका जो स्कोर ट्रैकिंग, मतलब 720 आउट ऑफ 660 प्लस आपके होनी चाहिए हर जो एग्जाम में, हर जो टेस्ट सीरीज देंगे, हर जो आप एग्जाम देंगे 720 मार्क्स के, तो पूरे जो आपके स्कोर है वो 660 से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके आप एम्स क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो स्कोर ट्रैकिंग हमेशा रखिए, ताकि उसको आप एनालिसिस कर पाए कि आपका जो फाइनल स्कोर आने वाला है पूरे फाइनल एग्जाम में, उसको आप एनालाइज कर पाए कि कितना आ सकते हैं। तो हमेशा आपका जो है स्कोर ट्रैकिंग रखिए। उसके बाद आपका जो है टाइम टेबल क्या होनी चाहिए। तो टाइम टेबल तो इसको नहीं बोल सकते, बिकॉज आप टाइम टेबल एक तरह का होता है। आप टाइम टेबल मैं शेयर कर दिया हूँ, हालांकि वो टेंटेटिव है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अपने हिसाब से दिया हूँ टाइम टेबल की। आप इसको फॉलो करके पूरे के पूरे जो ये जो स्ट्रैटेजी है आप बना सकते हैं आइडियली। तो यहाँ पे जो 3rd रूल है, तो आप
8 आवर्स सोइए, क्लास प्लस रिवीजन 8 आवर्स कीजिए, उसके साथ मिसलेनियस एक्टिविटीज जैसे कि हो गया खाने हो गए, स्नैक्स हो गए, आप थोड़ा सा घूमने टहलने आए तो इसके ऊपर आ जाता है 8 घंटे। तो ये पूरे के पूरे मिलाकर आपका जो है 24 आवर्स होते हैं और आप पहले 8 आवर्स कभी नहीं पढ़ पाएंगे, 14 आवर्स कभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप जो है शिफ्ट करेंगे 14 आवर्स की तरफ। आप अगर 14 आवर्स पढ़ ले गए तो आपको एम्स क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि जो स्लीप टाइम होगा वो 8 आवर्स होनी चाहिए। क्लास प्लस रिवीजन आपके जो ऑफलाइन लेक्चर्स है, ऑनलाइन लेक्चर्स है, आप उसको पढ़िए, 8 आवर्स दीजिए। उसके बाद आपका जो मिसलेनियस टाइम है वो 8 आवर्स में डिवाइड होता है। तो ये आप वोल्टेबल मान के चलिए, धीरे धीरे करके आप कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे हाफ एन आवर 1 आवर धीरे धीरे बढ़ा के आपको जो है 14 आवर्स तक चलना है। इसके बाद कौन से बुक फॉलो करें, तो इसका जो है 2 टाइप्स है, एक है थ्योरी और एक प्रैक्टिस। थ्योरी बेसिकली डिपेंड करेगा आपके एनसीईआरटीज के ऊपर और क्लास नोट। आप जिस भी लेक्चर से पढ़ते हैं, जिस भी एक्सपर्ट के गाइडेंस लेते हैं, वहां से अच्छे से जो नोट है बनवाइए और आपका जो एनसीईआरटीज को मेनली 10 to 15 टाइम्स पढ़िए। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का, बॉटनी का, जूलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप एक रेफरेंस बुक चूज कीजिए। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अगर ऑफलाइन कहीं से प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप ले सकते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होनी चाहिए। उसके बाद टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होनी चाहिए और हर तरह के क्वेश्चन होने चाहिए उसके ऊपर। तो आप उसमें से अंदाजा लगा के एनालिसिस करके आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। ये है बुक। उसके बाद मैंने सारा कुछ तो बता दिया, अभी लास्ट जो मैं चीज बताने वाला हूँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी टाइम टेबल फॉलो कर ले, आप कितना भी बुक्स ले ले, आप कितना भी सिलेबस फॉलो कर ले, कितना भी चीजें कर ले, लेकिन आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलेंगे तो आपका जो है प्रिपरेशन वो किसी काम का नहीं है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, अगर पढ़ाई का बात मैं करूं तो हमेशा हम लोग किसी से मोटिवेट हो जाते हैं, किसी वीडियोस देख लिए, किसी का बात सुन लिए, कोई 2 बात बोल दिया सुन लिए, थोड़ा सा मोटिवेट चार्ज टॉप हो जाते हैं और कुछ दिन पढ़ाई करने लगते हैं। जैसे कि 1 दिन पढ़ लिए, 1.5 दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, उसके बाद क्या होता है, अपना जो है इंटेंसिटी होता है वो खोने लगता है। इंटेंसिटी के साथ इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता, कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता। तो हमेशा आप अपने जो कंसिस्टेंसी एक आइडियल टाइम टेबल लेके चलिए, ताकि उसमें आप कंसिस्टेंट रह के इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। और 2 ईयर बहुत ज्यादा होता है, 2 इयर्स बहुत ज्यादा होते हैं इसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इसके साथ साथ रिवीजन करने के लिए, और इसके साथ साथ आप जो है पूरे के पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे के पूरी जो है ये एग्जाम की स्ट्रक्चर को क्रैक करने के लिए। तो हमेशा जो है आप कंसिस्टेंसी के साथ चलिए और अपना जो है टाइम टेबल और अपने मन को शांत रखने के लिए, बिकॉज जब तक मन शांत नहीं रहेगा आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा मन को शांत रखने के लिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, ध्यान कीजिए, योग कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम डेली उठ के कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है थोड़ा सा शांत रहे। और हमेशा आप यही कोशिश कीजिए, अगर आपका मन कहीं भाग जाता है तुरंत, तो तुरंत उसको ट्रैक पे लाने के लिए हमेशा जो है योग के माध्यम से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा अपने जो ध्यान है वो सांस के ऊपर लाना शुरू कर दीजिए, ताकि अपना जो है मन भागता होगा तो तुरंत आपके पास एक ही टाइम पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजों का आप प्रैक्टिस करके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ आप जो है एम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि हम इस कॉलेज में पढ़ेंगे, उस कॉलेज में पढ़ेंगे। तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और कौन से कैटेगरी के डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर यूनिटी 2025-26 और इसी टाइम टेबल को मेंटेन करके चलिए। आपको एम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता और आपको अच्छे रैंक्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ साथ आपको अच्छे एम्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी बात के साथ मैं ये वीडियो को आज एंड करता हूँ। मिलते हैं और किसी न्यू वीडियो में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एजुकेशनल गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।